गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे क्लास 12 का इशू ऑफ फेयर का लेक्चर नंबर 10 करना है आज हम लोग को लेक्चर नंबर 10 करना है आज, जिसमें नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का हम लोग को नया कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 10 में पढ़ना है। तो देखेंगे क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। जैसे एक एग्जांपल है कि एक कंपनी है जो इशू करती है 10,000 शेयर। एक भूषण लिमिटेड है, वो 10,000 शेयर इशू करती है मार्केट में, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्राइब करने वाले लोग हैं वो 12,000 लोग आ गए। मतलब हम मार्केट के अंदर 10,000 शेयर लेकर के जाते हैं बेचने के लिए। हम 10,000 शेयर लेकर के जाते हैं क्या करने के लिए? सेल करने के लिए। लेकिन इस शेयर को खरीदने वाले लोगों ने लाइन लगा लिया। कितना? 12,000 लोगों ने क्या कर लिया? 12,000 लोगों ने वेलकम बैक। देखेंगे फिर से। हमने कहा एक कंपनी है जो 10,000 शेयर इश्यू करती है। 12,000 लोगों ने लाइन लगा लिया खरीदने के लिए। अब बताइएगा क्या होगा? मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमने फॉर्म ज्यादा बेच दिया। कितना फॉर्म ज्यादा बेचा? ध्यान से सुनिएगा। कंपनी ने शेयर इश्यू करा था केवल 10,000 शेयर। जो इश्यू किया था वो किया था केवल 10,000। अब जो फॉर्म है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो सेल कर दिया कितना? 12,000 लोगों को। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म 12,000 लोगों को बेच दिया, 12,000 शेयर पर बेच दिया, लेकिन शेयर कितना है मेरे पास? सिर्फ 10,000। अब बताइएगा बातें क्या होंगी? जो 2,000 एक्सेस लोग आ गए, उनका क्या होगा? हमारे पास दो ऑप्शन होगा। मतलब 12,000 हमने एप्लीकेशन फॉर्म बेचा, हमारे पास शेयर कितना है? सिर्फ 10,000। तो बताएगा कितने ज्यादा लोग आ गए? 2,000। इन 2,000 के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो इनको हम रिटर्न कर दे। बात सही है कि नहीं सही है? हो सकता है इनको मैं रिटर्न कर दूं। दूसरा ऑप्शन है इनको एडजस्ट कर दिया जाए। एडजस्ट करना मतलब जैसे मान लीजिए एक शो चल रहा है, एक मूवी का शो चल रहा हो, उसकी मैं बात करूं। मान लीजिए उस मूवी थिएटर में एक शो का मूवी थिएटर है ये। इस थिएटर के अंदर सिर्फ 10,000 सीटें हैं, लेकिन काउंटर पे जो टिकट बेच रहा है आदमी, वो टिकट बेच दिया 12,000। गलती से बेच दिया, गलती से 12,000 लोगों को टिकट बेच दिया। अब जब मूवी चलने की बारी आई तो बताएगा केवल 10,000 लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं मैक्सिमम। तो 2,000 लोग हंगामा करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरा पैसा क्या होगा? तो उनके लिए जो मैनेजर होगा उस थिएटर का, वो निकल के आएगा, वो बात करेगा, वो कहेगा देखिए भाई, आप या तो पैसा ले लीजिए और घर चले जाइए। पहला ऑप्शन देता है मैनेजर, उसका ऑप्शन देता है आपको बिक गया है, गलती हो गई है, तो आप पैसा ले लीजिए और घर चले जाइए, या तो 2,000 लोग। वो खुश हो जाएंगे, ठीक है भाई। दूसरा उसने ऑप्शन दिया कि जो हमारा शो है, इस शेयर का शो क्या है बताएगा? एप्लीकेशन पर पैसा मंगवाते हैं, कुछ अलॉटमेंट पर मंगवाते हैं, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल,
ऐसे पैसा आता है। अब जो है मैनेजर जी जो उन्होंने ऑप्शन दिया कि पहला तो ये 2000 पे जितना पैसा हमने लिया है इस वाले एप्लीकेशन वाले शो का, वो आप लेके वापस चले जाओ, या तो भाई एक काम करो कि जब आपको सेकंड वाला शो चलेगा, यानी एप्लीकेशन वाला शो जब खत्म हो जाएगा तो दूसरा शो चलेगा। यानी समझ लीजिए उस थिएटर के शो का नाम है, पहले शो का नाम एप्लीकेशन, दूसरे शो का नाम है अलॉटमेंट, तीसरे शो का नाम है फर्स्ट कॉल, चौथे शो का नाम है सेकंड कॉल। ये 4 शो चलता है उस थिएटर में और चारों शो का ये नाम है। तो पहले वाले शो में कहा कि 10,000 लोग बैठ जाओ, 2,000 लोग जो एक्सेस आए हो उनके पास पहला ऑप्शन आप पैसा ले लो, घर चले जाओ। दूसरा ऑप्शन आप एडजस्ट कर देंगे हम आप लोग को, आप लोग वेट करना पड़ेगा कि जब मेरा दूसरा शो चलेगा उस शो में हम आप लोग को बैठा देंगे। जब सेकेंड शो मेरा चलेगा आप वेट करिए, हम आपको उसमें एडजस्ट कर देंगे। ये एडजस्टमेंट का ऑप्शन देता है। तीसरा, अब ऐसा जब ऑप्शन देता है तो इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग कहते हैं पैसा दे दीजिए मैं चला जाऊंगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि ठीक है भाई और हम वेट कर लेंगे, हमको एडजस्ट कर दीजिएगा। तो मैनेजर कहता है रिटर्न विद एडजस्टमेंट। रिटर्न भी हो सकता है, एडजस्टमेंट भी हो सकता है, 3 तरह का ऑप्शन देता है। तो हम लोग को जो पढ़ना है रिटर्न का ऑप्शन और रिटर्न विद एडजस्टमेंट पढ़ना है। तो इसी को हम लोग को पढ़ना है। तो कैसे होगा इस 2000 का, कैसे इसकी एंट्री होगी, ये तो कहानी समझ में आई कि 10,000 सीटें हैं, 12,000 लोग आ गए मूवी देखते हैं। 2,000 लोग को या तो रिटर्न जाना पड़ेगा या तो अगले वाले शो का वेट करना पड़ेगा। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन है जो कि आपके सामने मैं कह रहा हूँ करना है। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, इसको मैं समझाता हूँ फिर से, क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में क्वेश्चन नंबर आपके बुक का, न्यू बुक का क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा क्या कह रहा है। कहता है कि गोविंद लिमिटेड इशू ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन 20,000। बताइएगा इशू कितना किया, शेयर 20,000 शेयर इशू कर दिया, और कहा कि 10 रुपए का एक शेयर है, 3 रुपए का प्रीमियम है, एज द रेट ऑफ 10 प्लस 3 रुपीज का प्रीमियम है। और फिर क्वेश्चन ने कहा है कि एप्लीकेशन जो है वो है आपका 4 रुपए का, अलॉटमेंट जो है वो 5 का है, और फर्स्ट कॉल जो है वो 2 का है, और सेकंड कॉल जो है वो भी 2 का है। इस 5 रुपए में प्रीमियम भी है, इस 5 रुपए में क्या है, प्रीमियम भी है। और कहता एप्लीकेशन रिसीव, ध्यान दीजिएगा ये बात, 27,000, 20,000 रुपया 27,000 लोग खरीदने के लिए आ गए। अब क्या होता है, अब मैनेजर जी समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे। पहला कॉल का नाम एप्लीकेशन, दूसरे शो का नाम अलॉटमेंट, तीसरे शो का नाम फर्स्ट कॉल, चौथे शो का नाम क्या है, सेकेंड कॉल। 27,000 लोग आ गए, 7,000 लोग ज्यादा आ गए, 7,000 लोग ज्यादा आ गए। तो बैंक मैनेजर कहता है भाई या तो पैसा ले लो वापस चले जाओ, या तो भाई वेट करो एडजस्ट करो। तो देखिएगा कुछ इस तरह के लोग तैयार होते हैं। कैसे लोग तैयार होते हैं, 16,000 लोग हैं जिनको पूरा 16,000 लोगों को ये अप्लाइड हो गया और ये अलॉटेड हो गया। मतलब 16,000 लोगों के लिए जिन्होंने टिकट खरीदा है, 16,000 लोगों को, पूरा 16,000 लोगों को बोला गया जाओ मूवी देख लो। यानी जिन लोगों ने 16,000 लोगों थे उनको दे दिया गया जाओ भाई मूवी देखो पूरा। लेकिन जो लोग 6,000 मतलब एक साथ मान लीजिए आए मूवी देखते हैं, 16,000 लोग एक साथ आए थे, तो उनको कहा गया भाई तुम लोग ज्यादा, तुम लोग जाओ पूरे लोग बैठ के मूवी देख लो। लेकिन जिन लोगों ने 6,000 शेयर पे मूवी, 6,000 मूवी देखने के लिए आए थे लोग, उनको कहा गया सिर्फ 4,000 लोग भाई बैठिए,
बाकी 2000 लोग को मैं अगले वाले शो में एडजस्ट कर दूंगा और वो लोग तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। और तीसरा 5000 लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमको पैसा दे दीजिए मैं घर जाऊंगा। 6000 लोगों में से सिर्फ 4000 लोग को बैठने दिया गया, तो बताएगा 2000 लोग को कहा गया कि अगले वाले शो में एडजस्ट करूंगा तुम्हें। और 5000 लोग ऐसे कहते हैं मुझे पैसा दे दो मैं घर जाऊंगा, मुझे कुछ भी शो नहीं देखना, तो ये शो नहीं देखना चाहते तो ठीक है घर जाओ भाई। तो इसके लिए हमको जनरल करना है, तो कैसे हम लोग जनरल कर सकते हैं, तो इसकी बातें हम लोग करेंगे। बहुत ही आसान है। सबसे पहले बताइए, यहाँ पे थोड़ा लफड़ा बैंक में ही है एप्लीकेशन में। सबसे पहले मेरे पास जो पैसा है, एप्लीकेशन फॉर्म कितना बेच दिया, 27000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना पैसा बेचा जाएगा, 27,000 इंटू एप्लीकेशन का पैसा है 4 रुपए, 1,08,000, 1,08,000। बात समझ में यहाँ तक आ गई हमको, इसी को समझना है, ठीक है ना। अब ये बताएगा 1,08,000 रुपए मेरे पास आ गया। अब इसी में हमको एडजस्ट करना है, बताएगा 16,000 लोगों को मूवी देखने के लिए अलाउ कर दिया गया, जाओ मूवी देखो। तो बताएगा जितने लोग मूवी देख लेंगे उतना थिएटर की कमाई हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। जिन लोगों ने एडवांस में पैसा दे रखा है उनकी कमाई अभी नहीं है हॉल की, क्योंकि पैसा तो मिल चुका है, लेकिन जब वो मूवी देख लेंगे तब उनकी कमाई हो जाएगी। अभी 16,000 लोगों को मूवी देखने दिया गया, तो बताएगा एप्लीकेशन पर कितना पैसा जाना चाहिए 1 मिनट के लिए। जितना सीट है, बताएगा थिएटर में कितनी सीट है, 20,000। तो ध्यान दीजिएगा इसको, 1,08,000 रुपए मिला है हमको, वो 27,000 पर मिला है। इस 27,000 लोगों में कुछ लोग को वापस करना है, कुछ लोग को एडजस्ट करना है। तो जितनी सीट होती है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हॉल की कमाई कितनी होगी, जितनी उसकी सीट होगी, जितनी उसकी सीट होगी। मतलब कंपनी के कैपिटल अकाउंट में कितना चला जाएगा, जितना वो शेयर इशू किया होगा। मतलब कंपनी के कैपिटल में कितना जाएगा, उसकी कैपिटल की कमाई हो गई 20,000 शेयर उसने इशू किया था, और एक शेयर की वैल्यू है 4 रुपए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 80,000 उसके कैपिटल में चला जाएगा। फिर क्या हुआ, इसमें से देखिएगा 5,000 लोगों को वापस कर दिया गया, तो 2/, कितना, 5,000 इंटू कितना एप्लीकेशन के साथ दिया गया था, 4 रुपए, मतलब कि 20,000 वापस कर दिया गया। अब जो बैलेंस बचेगा हमेशा उन लोगों को एडजस्ट किया गया होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, 80,000 तो मेरे कैपिटल में चला गया, 20,000 हमारा वापस हो गया कितना, 1,00,000। कितना पैसा एक्सेस मिल गया, 8,000 और है। तो इन 8,000 लोगों को क्या करना होगा, नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट करना होगा, कितने को, 8,000 को। बात समझ में आ रही है, मतलब समझिएगा, यहाँ एंट्री में कर रहा हूं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,08,000 से क्रेडिट, तो 1,08,000 से डेबिट। अब ये बताइए सबसे पहले टू बैंक, जितने लोग वापस जा रहे हैं उनको वापस भेज दो। कितने लोग वापस जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, 5,000 शेयर पर 4 रुपए के हिसाब से वापस जा रहे हैं, टोटल कितना, 20,000 लोग वापस चले जा रहे हैं, ठीक है। जितना शेयर हमने इशू किया है उतना मेरे कैपिटल में चला जाएगा। तो बताएगा 20,000 शेयर हमने इशू किया है, इंटू 4, मतलब 80,000 हमारे कैपिटल में चला जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, हमेशा इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, आपको कोई टेबल की जरूरत नहीं होगी।
किसी भी तरह के आपको टेबल बनाने नहीं पड़ेंगे, अदरवाइज आप टेबल के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको 5 लाइन 10 लाइन टेबल में दिमाग खपाना होगा, जो कि आपको समझ में नहीं आने वाला है और आपको दिक्कत हो जाएगी। मेरी बात मानिए, जितना यहाँ बैलेंस बचेगा वो नेक्स्ट वाले शो में एडजस्ट कर दीजिएगा, उसका नाम है अलॉटमेंट। कितना एक्सेस बच रहा है? 8,000। कैसे? देखिए 1,08,000 है, 1 लाख ये हो गया, 8,000 बचा, 8,000 हमने अलॉटमेंट में भेज दिया। जितना पैसा पहले वापस कर दीजिए, जितने को वापस करना है, उसके बाद से जितना हमारा हमने शेयर इशू किया उतना कैपिटल में भेजना होगा। बाकी जो बचेगा बैलेंसिंग फिगर, उस बैलेंसिंग फिगर को नेक्स्ट वाले शो में, नेक्स्ट वाले शो का नाम क्या है? अलॉटमेंट, उसमें एडजस्ट कर दीजिए। अब देखिएगा हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, कितना पैसा जाना चाहिए बताइएगा? 20,000 शेयर पे। अब 20,000 तो क्या 7,000 का तो एडजस्टमेंट हो गया, इनटू अलॉटमेंट का है कितना? ये शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 20,000 इनटू प्रीमियम है 3 रुपए का, मतलब 60,000 सिक्योरिटी प्रीमियम। 20,000 इंटू 2 कैसे? 5 रुपए में 3 रुपए प्रीमियम, तो 2 रुपए का कैपिटल, तो मतलब 40,000, 1 लाख रुपए पूरा। यहाँ चला गया जोड़ के दोनों। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम अब इसमें होगा। बताएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कैसे? ये बताइए, शेयर अलॉटमेंट में मिलना कितना चाहिए? 1 लाख रुपए मिलना चाहिए मुझे, लेकिन जो पैसा यहां मिल चुका है अलॉटमेंट का, ये 8,000, क्या फिर वो मिलेगा? वो 8,000 नहीं मिलेगा। कितना पैसा रिसीव होगा? 92,000 केवल मिलेगा। कितना मिलेगा? 92,000, क्योंकि ये 8,000 यहाँ रिसीव हो चुका है। फिर क्या करना होगा? फर्स्ट कॉल की बात करेंगे तो शेयर, अब कुछ नहीं करना, तो आसान है। फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना? 20,000 इंटू फर्स्ट कॉल का है 2 रुपए, तो हो जाएगा 40,000। बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, 40,000। अब देखिएगा क्या करना है, फिर हम लोग को सेकेंड कॉल करना है। ऐसे ही सेकेंड कॉल कर दीजिए शेयर सेकेंड कॉल। ये तो पहले समझा चुके, इसलिए समझाने की कोई जरूरत नहीं है। शेयर कैपिटल कितना पैसा है? ये भी 2 रुपए का है, तो ये भी 80,000 हो जाएगा, सॉरी 40,000 हो जाएगा। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल कितना? 40,000। आपको फिर इसमें बैंक अकाउंट बनाना, तो बैंक वाली एंट्री गायब कर दीजिएगा। देखिए बैंक अकाउंट बनाना है, बैंक के थ्रू पास करना है, तो जहां जहां बैंक है वहां हटा दीजिए टू शेयर एप्लीकेशन। कितना? 1,08,000। और कहाँ बैंक है? यहाँ का, यहाँ बैंक है ना, तो लिख दीजिए बाई शेयर एप्लीकेशन। कितना है? कितना है? कितना है बैंक में? 20,000। बैंक में कितना है? 20,000। ठीक है ना, ये 20,000 दिया। और कहीं बैंक दिखाई दे रहा है? और कहीं बैंक, हाँ दिखाई दे रहा है, टू अलॉटमेंट कितना? 92,000। और कहीं बैंक है? हाँ बैंक है, टू फर्स्ट कॉल कितना है? 40,000। और कहीं बैंक था? यहाँ बैंक, टू सेकेंड कॉल कितना है? 40,000। बस इन सबको जोड़ के इसको माइनस कर दीजिए, बाई CD आ जाएगा, हमारा आंसर आ गया। बस कुछ नहीं, इसको आप लोग जोड़ दीजिए, 2,60,000, ये आपका आंसर हो गया 2 लाख। और यहाँ से आप बैंक की एंट्री हटा दीजिए, यहाँ भी बैंक की एंट्री हटा दीजिए, यहाँ भी बैंक 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 हटा दीजिए, आपका हो गया बैंक अकाउंट के थ्रू। तो आपको आंसर ये 2,60,000 दिया होगा आपके बुक में। तो इस तरह से जो क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ऐसा होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। आगे हम लोग और भी क्वेश्चन, अब ओवर सब्सक्रिप्शन पे कम से कम 4 लेक्चर लगाने हैं, तो और भी हम लोग इसको क्लियरिफाई करेंगे और भी करेंगे क्वेश्चन, तो समझ में आएगा कि कैसे ओवर सब्सक्रिप्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं।